डायोड वैल्यू शो करेगा। जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये एक साइड से आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और दूसरी साइड से आपको क्या दे रहा है, बजर दे रहा है। अब देखो मेरे पास एक और मदरबोर्ड है, वहां पे एक और कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शायद है ही नहीं है, चलो इस पे नहीं है, इसी पे दिखाते हैं। पावर आईसी है ये वाली आईसी, इसके आसपास अब देखो जितने भी ये वाला कैपेसिटर एक साइड पे दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है, हाँ, ये एक साइड से रीडिंग दे रहा है, अब दूसरी साइड से भी रीडिंग दे रहा है। दिख रहा होगा, देखो मैं हीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हीट करेंगे और दोनों रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर है तो वो तो हमेशा वैल्यू अपनी चेंज करेगा ही और नीचे ले जाएगा। कोई भी नॉर्मल रजिस्टर हो, जैसे ऊपर वाला है आ गया ना 19 किलो ओम, और अभी इस थर्मिस्टर को चेक करेंगे, ये थर्मिस्टर 39-40 किलो ओम का है। अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे अपनी मान को बढ़ा रहा है, तो ऑन हीट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी गोइंग डाउन। मींस कौन सा थर्मिस्टर हुआ ये आपका, एनटीसी। एनटीसी, एनटीसी सर, नेगेटिव 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 टेम्परेचर मान को। कोएफिशिएंट। यहाँ पे लगाते हैं ना तो देखो इस जगह पे ये दिख रहा है, ये ये जो दिख रही है ना वेव फॉर्म जो आपको दिख रही हैं, ये ऑन ऑफ हो रही हैं। सर्किट ट्रिगर हो रहा है फिर बंद हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है फिर बंद हो रहा है। ये देखो ये पूरी की पूरी लाइन दौड़ रही है, मतलब मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में। देखो डीएसओ को सेट किया है, टाइम डिवीजन सेट है, 1 माइक्रो सेकेंड पे सेट है। मतलब सेकंड का कौन सा हिस्सा आप समझ लो, अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। हाय गाइस, मैं आपका हितू सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोन दिख रहा है, सैमसंग का A04e मॉडल है। इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है कि इस फ़ोन में जो है ये, एक तो मैं बता दूं आपको कि ये डेड है हैंडसेट हमारा, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस पे हम चेक करते हैं तो इसकी वीपीएच लाइन जो है, सिस्टम लाइन, वोल्टेज सिस्टम की, वो शॉर्ट आ रही है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से इजी वे से आप सिस्टम लाइन के फॉल्ट को, यानी कि उसकी शॉर्टिंग को इजी वे में रिमूव कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको, जो फ्रेशर इस वीडियो को देख रहे हैं कि डेड फोन कैसे रिपेयर करें और वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग कैसे निकालें, उनको सबसे पहले मैं समझा दूं भाई बोर्नियो कि जो हमारा वीपीएच है, आखिर वीपीएच क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारी जो बैटरी है, बैटरी का 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट, वो डायरेक्ट हमारी पावर मैनेजमेंट यूनिट को नहीं दिया जाता, यानी पावर आईसी को सीधे नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसके लिए हमारे फोन में एक कन्वर्टर लगाया जाता है जिसे हम डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी बोलते हैं। तो इस वाले फोन में ना, सैमसंग के इस फोन में ये डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी लगी हुई है, और इसी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी के पास से एक वोल्टेज निकलता है। जैसे चार्जर लगाएंगे तो चार्जर वाला वोल्टेज भी टूट के इस वाली क्वाइल से बाहर जाता है और वो जा करके हमारी पावर आईसी को मिलता है, ये वाला वोल्टेज इस जगह से। और अगर आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी कनेक्टर से पावर सप्लाई इसके अंदर आती है, और फिर यहीं से वो पावर सप्लाई जो है हमारी इस कॉइल के थ्रू आगे चली जाती है। तो अभी हम जो है इस पे जब चार्जर लगाते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है, और अगर बैटरी भी लगाते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है। आप इसको दूसरी जगह पावर आईसी के पास कहाँ पर चेक कर पाएंगे, तो जैसे ये हमारी पावर आईसी है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस साइड में देखेंगे ये हमारी पावर आईसी है, और पावर आईसी के पास ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इन कैपेसिटर पे अभी मैंने चेक किया तो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। जब आप डेड फोन को रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें इसी वोल्टेज को फाइंड करना होता है। लेकिन इस वाले फोन पे अगर मैं चार्जर लगाऊं तो यहाँ पर इस जगह पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। मैं स्क्रीन पे प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं चार्जर लगाता हूं तो यहां पर ये वाला वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलता है। मल्टीमीटर को मैं स्क्रीन पे ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखो फोन में हम क्या करते हैं, चार्जर को इन करते हैं, ये हमारा चार्जर है और इसको हम इस पे लगा रहे हैं, और चार्जर लगाने के बाद हमें जो है वोल्टेज जो चेक करना है, मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर को इस साइड ले लेता हूँ। और अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जो ये वाले कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये 5 कैपेसिटर, इन कैपेसिटर के पास वोल्टेज मिलना चाहिए। तो जूम कर लेते हैं,
और देखिए चार्जर मैंने इन किया है, चार्जर वाला वोल्टेज सक्सेसफुली हमारे फोन के अंदर जा रहा होगा। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर एक टीपी पॉइंट दिया होता है और चार्जर लगाने के बाद ये वाला वी बस का जो टीपी पॉइंट है, ये वाला, इस पर हमें देखोगे 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अब ये हमारी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी में वोल्टेज जाता है और डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी इस वोल्टेज को तोड़ती है, घटाती है, और घटाने के बाद पावर आईसी के पास इन 5 कैपेसिटर पे ये वोल्टेज भेजती है। लेकिन यहाँ तो कोई वोल्टेज है ही नहीं। अब मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे पहला रूल है कि जहां पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, अगर वहां पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमें उस जगह पे शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी। तो हमने मल्टीमीटर को स्विच कर लिया है डायोड रेंज में, और आप देखोगे इस जगह पे जैसे हम चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक बजर सुनाई दे रहा होगा और ये जो रीडिंग है बिल्कुल 0 0 हो गई। मल्टीमीटर की जो रीडिंग है देखो, 5 के पांचों कैपेसिटर और या फिर ये पूरी सिस्टम लाइन पूरी की पूरी शॉर्ट बता रही है। तो हम चेक करेंगे कि आखिर ये शॉर्टिंग कहाँ से आई है, और चेक करेंगे कि किस तरीके से इस शॉर्टिंग को हम रिमूव कर सकें। कैसे हमें इस शॉर्टिंग को रिमूव करना, ये भी समझेंगे। तो देखो पहले तो हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और सबसे पहले आपको मैं बता दूं 2 तरीके से आप कैसे इस पे काम कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्विचिंग क्वाइल लगी हुई है, इस स्विचिंग क्वाइल पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, और वोल्टेज कितना इंजेक्ट करना होता है? 3.7 से लेकर के 4.2। आप क्या करें, मैक्सिमम डीसी मशीन पे 4.2 वोल्ट या 4.4 वोल्ट सेट कर ले, और एम्पियर सेट कर ले 3 एम्पियर। आप जैसे ही सेट करेंगे, उसके बाद जब इस जगह पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, तो फिर आपको मदरबोर्ड में सेंस करना है हीटिंग को सेंस करेंगे कि कहां पर गर्मी आ रही है, हीट, हमारा मदरबोर्ड कहां पे गर्म हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, गलत तरीके से सॉर्टिंग रिमूव करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे मदरबोर्ड में रोजिन फैला देते हैं, और पूरे मदरबोर्ड में अगर आप रोजिन फैला देंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने कि पूरा मदरबोर्ड में कचड़ा कचड़ा हो जाएगा। तो आपको कचड़ा नहीं फैलाना है। आपको क्या करना है, पूरे मदरबोर्ड में इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में किए दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप कैमरे का सही से विजुअल भी देख। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये हमारा मदरबोर्ड है। आप श्रीमान बाहर जाइए। हाँ, इस पे हमें कचड़ा नहीं फैलाना है। हमें क्या करना है, इस जगह पे किस तरीके से काम करना है, थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम करता हूँ। हाँ, ये जो मदरबोर्ड है ना, इस पर हमें 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट, यानी कि आप डीसी मशीन में सीधे सीधे 4.4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट सेट कर ले और 3 एम्पियर सेट कर ले, और इसको रखें अपने हथेली पर। अब डीसी मशीन में मैंने ये वोल्टेज ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब देखो, जैसे ही हथेली पर रखें और एक ट्वीजर, यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ऐसे करके अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो है ट्वीजर से इसको ऐसे फंसा दें, और ये जो मदरबोर्ड है इसको आपको रखना है अपनी हथेली पर, जैसे मैंने रखा हुआ है स्क्रीन पे प्रॉपर आप देख पा रहे हैं। नेगेटिव को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे ट्वीजर में फंसा देंगे, और ये जो स्विचिंग क्वाइल थी जो मैंने अभी बताया था, ये वाली स्विचिंग क्वाइल यहाँ स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो ये डीसी मशीन के पास जहां पे अभी मेरा कर्सर है उस जगह पे क्वाइल लगी हुई है, इस जगह पे हमें वोल्टेज को डालना है। इसको ऐसे प्रॉपर हथेली पर रखें जैसे मैंने रखा हुआ है, और जब इस पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, हमारी डीसी मशीन में डायरेक्ट एम्पियर लेना शुरू कर देगी। जैसे अभी यहाँ पे एम्पियर लेना शुरू कर दिया, डीसी मशीन नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता पा रहा हूँ कि जब यहाँ पर मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे मेरे हाथ में कुछ गर्म लग रहा है, मुझे हीट सेंस हो रहा है कि मदरबोर्ड में किस साइड में हीटिंग हो रही। अभी मुझे यहाँ पर इस एरिया में कुछ ना कुछ हीट समझ में आ रहा है। अब देखो, इसमें भी इसको और आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि एकदम बारीकी से कि हमें कहाँ पर एक्चुअली में हीटिंग मिल रही है। तो उसके लिए आप एक और थ्योरी अपना सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर जो ये क्वाइल लगी हुई है, इस क्वाइल पे अगर आप वोल्टेज डालते हैं और ये वाली आईसी ही गर्म हो रही है, तो आप समझ जाना कि आउटपुट में कोई बहुत बड़ी लाइन फॉल्टी हो चुकी है। तो ऐसे में फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली क्वाइल निकालनी पड़ेगी, और निकालने के बाद आपको पता करना है कि इस साइड शॉर्ट बता रहा है कि इस साइड शॉर्ट बता रहा है। अगर आपको इधर शॉर्ट बता रहा है
तो आप यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करें। और अगर इधर शॉर्ट बता रहा है तो ये वाला सिरा तो इस आईसी से ही जुड़ा हुआ, तो फिर आपकी यही वाली आईसी ही फॉल्टी है। अगर ये कॉइल लगी हुई है और हर बार आपकी यही वाली आईसी गर्म हो रही है और आपने इस आईसी को चेंज भी कर दिया फिर भी आईसी गर्म हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आउटपुट में कोई बहुत बड़ी लाइन शॉर्ट है, इसीलिए रिवर्स में ये वाली आईसी गर्म हो रही है। तो आपको कॉइल निकालना पड़ेगा, मतलब इस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा। जब आप कॉइल निकालेंगे उसके बाद फिर इससे इस आईसी से कनेक्शन टूट जाएगा और फिर आपको यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करना है। वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे ना, फिर जो भी कैपेसिटर चाहे जितना शक्तिशाली हो वो तुरंत लीक उसका जो है उसकी हकीकत बाहर आ जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कुछ मुझे इस साइड में इतने एरिया में कुछ गर्म सा लगा कि कुछ गर्म हो रहा है। इस पे आप क्या करें, इजी वे में एक और तरीका यूज कर ले, एकदम डिफाइन कर सकते हैं कि किस जगह पे एक्चुअली में शॉर्टिंग है। अभी या तो आप इस पे हल्का सा लिक्विड डाल दें, जैसे ये वाला लिक्विड मैं डाल रहा हूँ, ऐसे करके पूरे मदरबोर्ड में मैंने फैला दिया। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड फैला दिया, जूम आउट कर ये दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। अब देखो जैसे ही इस पे मैं आपका, अब देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इन पर भी वही लाइन आती है, तो आप जरूरी नहीं है वो कॉइल बाहर निकाल दें स्विचिंग कॉइल और फिर आप यहाँ पर किसी कैपेसिटर पर वोल्टेज डाल दें, तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि हीट कहाँ पे आ रही है। तो देखो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लिक्विड डालने के बाद थोड़ा सा थिनर डालने के बाद जैसे ही मैं लगाता हूँ इस पे, देखो जैसे ही वोल्टेज देता हूँ, देखो आपको खुद ही स्क्रीन पे इस जगह पे जरा ध्यान देना, इस जगह पे कुछ ना कुछ गर्म हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं डालता हूँ ना, देखो कुछ गर्म हो रहा है और मुझे आवाज भी आ रही है कि कुछ यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, जल सा रहा है, पानी उबल सा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर दें और आप इस जगह पे रोजिन भी फैलाकर एकदम 100% श्योर हो सकते हैं कि कौन सा वाला हमारा कंपोनेंट शॉर्ट किया हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा हमने क्लीन कर दिया है। अभी मेरे पास रोजिन पेस्ट है। ठीक है, ये रोजिन आप लोगों के पास भी होगा, तो इसको जो है इसी में फैलाना है। ये थोड़ा सा मैं कैमरा से जूम कर दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियरली दिख सके। ठीक है, अब चलो इस पे हम फैलाते हैं थोड़ा सा रोजिन जहां पर हमारा गर्म था। और रोजिन फैलाने के लिए आप 200 टेम्परेचर कर लीजिए अपनी आयरन का, तो ये जो है ना अच्छे से स्मोक बनाता है। और भाई रोजिन से थोड़ा सा खतरनाक आइटम होता है, तो थोड़ा सा दूर ही रहें। ये धुआं अगर आपके अंदर चला गया तो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। देखो मैंने स्मोक बना दिया, उतनी ही जगह में बनाया जितनी जगह पे हमें हीटिंग मिली थी। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं स्मोक ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो ये हमने स्मोक बना दिया। अब हम उसी जगह पे वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे जहां पर हमने अभी इंजेक्ट किया था, पावर आईसी के पास। एक मिनट, पावर आईसी के पास किसी एक कैपेसिटर पे हमें ये वोल्टेज इंजेक्ट करना है। यहाँ पे देखो ये इंजेक्ट कर रहा हूँ और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या चीज मेल्ट हो रही है। यहाँ पर देखोगे ना ये वाला जो कैपेसिटर है, मैं एक बार फिर से अच्छे से स्मोक बना के फिर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक बार फिर से अच्छे से स्मोक बना दिया और अभी आप देखो इस जगह पे जैसे ही हम वोल्टेज डालते हैं ना, वही वाला कैपेसिटर मेल्ट हो गया। मींस आपका ये वाला जो कैप लगा हुआ है, ये वाला यही वाला कैपेसिटर आपका लीक कर गया, शॉर्ट कर गया। तो हमें इसे क्या करना है, बाहर निकालना है। इस वाले को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, या तो आप इसको तोड़ दें या तो आप हीटिंग मशीन से, हीट मशीन से इसको बाहर निकाल लें। तो चलो हम इसको बाहर निकालते हैं।
ये हमने इस कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया। और अब बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं क्या इस लाइन पे हमारा शॉर्ट सर्किट हटा या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं हटा। तो इसके लिए फिर से हम मल्टीमीटर को स्क्रीन पे ले लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे ये बजर चल रहा है और इन्हीं कैपेसिटर पे हमें शॉर्टिंग मिल रही थी इस जगह पे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक रीडिंग आ चुकी है, लेकिन अभी बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो सही से रीडिंग नहीं दिखा रहा है वो। हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि हमें सही से रीडिंग मिल सके। तो ठंडा करने के लिए अपना वही पुराना तरीका, आप हाथ पे रखो इसको, हल्का हल्का गर्म है तो आपका हाथ जो है ना वो पूरी हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे पूरी पूरी हीट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। देखते हैं क्या रीडिंग आई है हमारी। शॉर्ट सर्किट तो हट गया, बजर दे रहा था, यहाँ पे देखो प्रॉपर रीडिंग आ रही है। ठीक है, 780 के आसपास है और इस जगह पे भी 0.078 रीडिंग आ रही है। अब देखते हैं क्या हमें इस जगह पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है 5 वोल्ट। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम फिर से फाइंड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चार्जर को इन करते हैं और चार्जर को इन करने के बाद पता करते हैं। तो अभी हम जो है क्या करते हैं, इसमें जो है बैटरी हमने इन कर दिया है और चार्जर को इन करते हैं और चार्जर लगाने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन चालू हुआ या फिर नहीं चालू हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी होगी तो हम इसको जो है आगे रिपेयर करके दिखाएंगे। तो देखो, ये जो है हमारा हैंडसेट प्रॉपर वे में ऑन हो चुका है। स्क्रीन पर आप लोगो भी देख पा रहे हैं। देख लेते हैं क्या अभी बैटरी का परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। अगर प्रॉपर हमने लगाया है तो बैटरी का परसेंटेज भी आ जाना चाहिए था अब तक। ये आ गया है, बैटरी का परसेंटेज भी आ गया। प्रॉपर वे से हमारा फ़ोन चालू हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चालू हैं, 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप पर डे 1-2 वीडियो देख करके इनको कवर कर सकते हैं, पुरानी जो क्लासेस हो चुकी हैं। और फिर कवर करने के बाद डेली वाइज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आप चल सकते हैं। आपको दोपहर 1 बजे से 1 घंटे का सपोर्ट क्लास भी देते हैं। उसमें आपको पर डे फॉल्ट का सॉल्यूशन पूछने का पूरा मौका दिया जाता है। इजी वे में बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, जैसे कोई फॉल्ट आता तो आपको किस तरीके से डायग्नोस करना चाहिए। आज की ये वीडियो अगर आपके लिए नॉलेजफुल है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपकी हर एक कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।